हेलो फ्रेंड्स, सीजी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 12वीं क्लास एवं शिक्षण शास्त्र बताऊंगा। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन अवस्था की विशेषताएं हैं। तो अमूर्त चिंतन किसमें होता है, देखिए, तो इसका उत्तर होगा सी, औपचारिक संक्रिया अवस्था, है ना। औपचारिक संक्रिया अवस्था में अमूर्त चिंतन होती है। प्रश्न 2 है, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है ए समानता, बी निरंतरता, सी वंशानुक्रम, डी युयुत्सा। तो इसका उत्तर होगा सी वंशानुक्रम। ठीक है, तो जन्मजात व्यक्तिक गुण किसमें होता है, अर्थात जन्म से ही हमें कुछ गुण होती है जो वंशानुक्रम के कारण होती है। प्रश्न 3 है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है ना। तो किस विधि से मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाते हैं? ए सहसंबंध, बी मार्गान्तीकरण, सी विलयन, डी नवीनीकरण। तो इसका उत्तर होगा बी मार्गान्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। तो प्रश्न 4 है, प्रत्ययों का बनते रहना एक खाली स्थान प्रक्रिया है। ए विषम, बी अनियमित, सी सामयिक और डी संचयी। तो इसका उत्तर होगा प्रत्ययों का बने रहना एक संचयी प्रक्रिया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। तो निम्नलिखित में से कौन सा भूलने के कारण नहीं है? ए मानसिक द्वंद्व, बी पुनरावृत्ति का अभाव, सी सीखने की मात्रा और डी शिक्षक की योग्यता। तो भूलने का कारण नहीं है, इसमें कीवर्ड दिया है, देखिए नहीं है ना। तो क्या है? शिक्षक की योग्यता, डी। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा, विकल्प दिया है ए एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि और सांस्कृतिक बुद्धि। तो इसका उत्तर होगा जी कारक, बी। अर्थात स्पीयरमैन ने 1904 में जी कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है, जिसमें तर्क करने क्षमता, समस्या समाधान करने की योग्यता बताई गई थी। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। तो 7वां प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो ए शिक्षण तकनीक, बी शारीरिक क्षमता, सी वैयक्तिक भिन्नता और डी पारिवारिक स्थिति। तो कक्षा में अध्यापन कराते समय सर्वाधिक ध्यान किस पर होना चाहिए? वैयक्तिक भिन्नता पर, है ना। अर्थात प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, उनकी कौशल, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता भिन्न होते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न 8 है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे? ए थार्नोडाइक, बी स्पीयरमैन, सी जड़ और डी गिलफोर्ड। तो स्थानांतरण के द्वितत्व के जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। इसका आंसर होगा बी। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है? ए पुनः स्मरण, बी विस्मृति, सी संवेदना और डी स्मृति। तो इसका उत्तर होगा विस्मृति, बी। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता, है ना, तो क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है? ए व्यक्तित्व, बी समायोजन, सी संवेदना और डी चरित्र।
तो इसका उत्तर होगा ए व्यक्तित्व, है ना। तो व्यक्ति का मनोशारीरिक अवस्था गतिशील संगठन का जब सामंजस्य होता है पर्यावरण के साथ तो क्या कहलाता है, आपका व्यक्तित्व कहलाता है। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में क्या होते हैं, तो XX गुणसूत्र होते हैं। इसका उत्तर होगा ए XX गुणसूत्र। प्रश्न क्रमांक 12, तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है ए स्वाभाविक और कृत्रिम, बी कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी जन्मजात तथा अर्जित, और डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित, अर्थात अभिप्रेरणा को या तो जन्मजात हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, या अर्जित कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा सी जन्मजात या अर्जित। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी शून्य, या डी ये सभी, है ना। तो सीखने का जो स्थानांतरण 3 प्रकार के हैं। पहला पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो, है ना। तो ये सभी इसका आंसर होगा डी। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, ए मनोविश्लेषणवाद, बी व्यवहारवाद, सी संबंधवाद, और डी गेस्टाल्टवाद। तो इसका उत्तर होगा निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, गेस्टाल्टवाद, डी इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। तो किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, ए विलियम जेम्स, बी स्किनर, सी एबिंगहॉस, और डी वाटलेट। तो इसका उत्तर होगा एबिंगहॉस, सी, है ना। एबिंगहॉस ने वैज्ञानिकों ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं ले रहा हूं जो पिछले वर्ष परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 16 है, सीखने के नियम दिए हैं ए पावलोव ने, बी स्किनर ने, सी थॉर्नडाइक ने, और डी कोहलर ने। तो सीखने के नियम किसने दिया है, थॉर्नडाइक, सी ने, है ना। याद रखना सीखने के बहुत सारे नियम हैं, इसमें प्रयास एवं त्रुटि का नियम, बहुत सारे नियम हैं, है ना। तो थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 17 है, सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या ये सभी। तो इसका उत्तर होगा ये सभी, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन को भी हम सीखना कहते हैं, अभ्यास के द्वारा रिजल्ट को भी हम सीखना कहते हैं, स्थायी परिवर्तन को भी हम सीखना कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं ए तत्परता, बी अभिवृद्धि, सी गतिशीलता, और डी आनुवांशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को हम अभिवृद्धि से परिभाषित करते हैं, है ना। अभिवृद्धि अर्थात यह वृद्धि से होता है। क्लियर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम ले रहे हैं जो पूर्व की जो सीजी टेट, सी टेट, यूपी टेट जैसे परीक्षाओं में पूछा गया था, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो लगातार क्वेश्चंस किसी परीक्षा में आ रहे हैं उसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है ए डीवी द्वारा, बी गिलफर्ड द्वारा, सी क्रूज द्वारा, और डी रॉस द्वारा। तो इसका उत्तर होगा डी रॉस। तो रॉस महोदय ने चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक क्रिया है यह कथन दिया था। प्रश्न क्रमांक 20 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, अर्थात कुछ न कुछ विशेषताएं बच्चे में होती है। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है,
और कुछ न कुछ विशेषताओं से लैस रहते हैं, है ना। किसी भी बच्चे में कोई कमी नहीं है, वो हर बच्चा सीख सकता है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट